हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने जो है वो फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई तक डिस्कस किया था। तो आज के क्लास में हम मैथ्स के एक और ऑपरेशन जिसको हम डिवीज़न कहते हैं के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा देखिए, डिवीज़न का एक सिंपल तरीका क्या होता है, जैसे हम पहले आपको फॉर्मूला वाइज समझा रहे हो, उसके बाद हम इस पर क्वेश्चन लगा के आपको दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए a बाई बी एक फ्रैक्शन है, इसको हम डिवाइड करेंगे c बाई डी से। तो इसमें हमको कुछ नहीं करना होता, एक सिंपल तरीका होता है। आप a बाई बी फ्रैक्शन को तो ऐसे ही रहने दीजिए, लेकिन फिर यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा के इसको रिवर्स कर दीजिए, यानी कि d बाई सी। अब ये आपका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, एक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन हो गया, जिसको आप सिंपली जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं वैसे आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यदि हमको 4/5 को डिवाइड करना रहेगा 9/11 से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 4/5 को तो 4/5 ही लिखेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा के इसको रिवर्स करके 11/9 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब हम क्या करेंगे, 4 का 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 का 9 से, तो ये आपका हो जाएगा 11 4 ज़ा 44 और 9 5 ज़ा 45। ये आपका एक प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया। अच्छा, इस तरह एक और क्वेश्चन आप देख लीजिए, जैसे 2/5 डिवाइडेड बाई 17/30। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 2/5 को हम 2/5 भी लिखेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन करके दूसरा स्टेप क्या है, इसको आप रिवर्स कर लेंगे, विच इज 30/17। तो ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, पहले आप यहाँ पे 2 × 30/5 × 17 करेंगे, पर हम देख रहे हैं कि 30 और 5 में कुछ कॉमन है, 5 15 ज़ा 30। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2 का 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे 17 अकेले है, तो यहाँ पे 30/17, जो कि एक आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। आप चाहे तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में करके प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, 17 1 × 17, फिर यहाँ आपका 13 आ जाएगा। ये आपका क्या होगा, ये आपका एक परफेक्ट आंसर हो गया। अच्छा, अब इसके अलावा कुछ क्वेश्चन, जैसे फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या हाउ टू कंपैरिजन टू फ्रैक्शंस के बारे में हम कैसे जानेंगे। तो यहाँ पे पहले आप देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को हम कैसे जानते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो मान लीजिए हमको दो फ्रैक्शंस 4/5 एंड 5/7 में हमको ये देखना है कि क्या ये इक्विवेलेंट है। तो यहाँ देखिए, इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से आप एक शाइन बनाइए। अब 4 किसके साथ जा रहा है, 7 के साथ, तो 4 × 7, और 5 किसके साथ जा रहा है, 5 के साथ। अब यहाँ पे देखिए 7 4 × 28, 5 5 × 25। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। यदि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता तो ये दोनों क्या होता, लेफ्ट हैंड साइड हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल होता। ठीक, तो इससे हम ये जाने कि जब भी हमको दो फ्रैक्शन में ये पता करना हो कि ये दोनों इक्विवेलेंट है कि नहीं, तो हम सिंपली दोनों फ्रैक्शन के बीच में क्रॉस का साइन लगाएंगे। ठीक, और उसके बाद ये देखिए, ये वाला फ्रैक्शन इससे, ये वाला नंबर इससे कनेक्टेड हो रहा है, तो हम 4 का 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 5 5 से कनेक्टेड हो रहा है, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करके इसको कंपैरिजन करेंगे। यदि हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, अदरवाइज ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। अब यहाँ पे देखिए दो क्वेश्चन हम और ले लेते हैं, जैसे 3/5 एंड 7/10। अब हमको इसमें ये देखना है कि क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो सिंपली फर्स्ट स्टेप क्या है, हम क्रॉस बनाएंगे। अब ये वाला जो 3 है वो किसके साथ कनेक्टेड है, 10 के साथ, तो 3 × 10, और 7 किसके साथ कनेक्टेड है, 7 × 5, 3 10 × 30 और 7 5 ज़ा 35। तो हम देख रहे हैं ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट मीन्स दे आर नॉट इक्विवेलेंट। अच्छा, दूसरी चीज आप देखिएगा कि जब भी आप इस तरह से क्रॉस लगाइएगा तो इस साइड को चेंज मत करिएगा। जैसे यहाँ 3 है और इसका ये किसके साथ जा रहा है, 10 के साथ, तो 3 की साइड को आप चेंज करेंगे तो ये आपके आंसर गलत हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन में हम एक और क्वेश्चन जान गए, जैसे कि अगर हमको दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करना होता है तो हम कैसे कंपेयर करते हैं। मान लीजिए आप दो फ्रैक्शन ले लीजिए, 7/11 एंड 6/7। अब यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस का साइन लगाएंगे। तो 7 किसके साथ जा रहा है, 7 के साथ, एंड 6 किसके साथ जा रहा है, 11 के साथ। 7 7 ज़ार
49, 6 11 जा 66। अब देखिए ये तो बड़ा है ना नंबर, हाउ टू, ये है हाउ टू कंपेयर फ्रैक्शंस। ये आपका टॉपिक क्या है, हाउ टू कंपेयर फ्रैक्शंस। तो यहाँ पे देखिए 7 का हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया और 6 का 11 के साथ। तो यहाँ पे क्या है, 7 7 जा 49 और 6 11 जा 66। तो 66 बड़ा है 49 से। इसका मतलब है कि जो आपका फ्रैक्शन है 7/11 वो छोटा है 6/7 से। ठीक, अच्छा मान लीजिए दो ऐसे फ्रैक्शंस हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम है, जैसे 8/9 एंड 5/9। तो इसमें तो हम डायरेक्ट बट दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम ये डायरेक्ट बता सकते हैं कि 8/9 जो है वो 5/11 से बड़ा है। ठीक, तो हम इस तरह से दो फ्रैक्शंस को कंपेयर कर सकते हैं कि वो इक्विवेलेंट है या नहीं, या ये कैसे आपका कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन आपका क्या आता है, जैसे 3/5, 7/10, 8/15 एंड 11/13 में। अब हमको बताना है कि दे आर लाइक फ्रैक्शन और नॉट, कन्वर्ट इनटू लाइक फ्रैक्शन। तो जब आपको इन सारे, अच्छा इन देखिए इन सब में एक चीज़ कॉमन है, इसका डिनोमिनेटर 5 है, इसका 10 है, इसका 15 है, इसका 13 है। तो जब हमको फ्रैक्शंस में इस तरह के क्वेश्चन को फेस करना पड़े कि आप इन चारों फ्रैक्शंस को आप लाइक फ्रैक्शन में चेंज करिए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यदि डिनोमिनेटर सेम है तब तो वो लाइक फ्रैक्शन है ही, लेकिन अगर डिनोमिनेटर अलग अलग है तो वो अनलाइक फ्रैक्शन है। तो इसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए सबसे पहले हम 5, 10, 15 एंड 30 का एलसीएम ले लें। अच्छा, जरूरी नहीं कि आपका डिनोमिनेटर इसी तरह से हो सकता है वो दो अलग, जैसे आपका 13, 19, 11 और 14 भी हो सकता है। तो आप पहले क्या करेंगे, उन सारे नंबर्स का आप एलसीएम लेंगे, 5, 5, 15 एंड 15। अब फिर आप देखिए इसमें से कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 2 से जाए, तो हम 3 से ट्राई करेंगे। तो 5 तो नहीं जाएगा, फिर 5 भी नहीं जाएगा, पर 3 5 जा 15 एंड 3 5 जा 15। अब 5 से ले जाइए 1 1 1 1, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। आपका एलसीएम कितना आ गया, 30 आ गया। अब यहाँ पे देखिए आप 3/5 को लीजिए, तो हम पहले डिनोमिनेटर को इसमें देखेंगे कि 5 में हम किससे मल्टीप्लाई करें कि आपका 30 हो जाए। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, फ्रैक्शन में एक खासियत क्या होती है, यदि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं आप, तो आप न्यूमरेटर में भी करेंगे और डिनोमिनेटर में भी करेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप किसी एक नंबर में करेंगे। तो इसी तरह हम देख रहे हैं कि 5 के टेबल में 30 लाने के लिए हमको 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 3 जा 18 एंड 5 6 जा 30। अच्छा, उसके बाद हम 7/10 को लेंगे। इसमें देखिए 7/10 में आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 में कि 30 हो जाए 3 से, तो हम ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21/30। अब 8/15 लेंगे, तो हम जान रहे 15 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16/30। और ये तो 11/30 है, तो इसमें आपको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी 30 है। अब ये आपके 4 नंबर हैं, अब ये चारों आपके किस में चेंज हो गए, लाइक फ्रैक्शन में। तो आप इन नंबर्स को क्या लिख सकते हैं, 18/13, 16/30, 18/30, 21/30 एंड 11/30। ये आपका क्या हो गया, आर लाइक फ्रैक्शन। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि आप अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे आपका वर्ड प्रॉब्लम आपका है कि मान लीजिए कि शालिनी bought 4 whole 1/2 meter of cloth for her kurta and 2 whole 2/3 meter of cloth for her pajama
हाउ मच क्लॉथ डिड सी परचेज इन ऑल? हाउ मच क्लॉथ डिड सी परचेज इन ऑल? तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि शालिनी ने पहले 4 होल 1/2 मीटर क्लॉथ लिया अपने कुर्ते के लिए एंड 2 होल 2/3 मीटर ऑफ क्लॉथ लिया अपने पैजामे के लिए। तो यहाँ पे टोटल कपड़े के बारे में पूछ रहा है कि टोटल कितने मीटर कपड़ा उसने खरीदा। तो इसमें हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। क्या करेंगे, एडिशन। तो 4 होल 1/2 प्लस 2 होल 2/3। अब सबसे पहला स्टेप क्या होता है इस तरह के क्वेश्चन में, हमने आपको कल लास्ट क्लास में बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 4 2 जा 8 प्लस 1 9/2 एंड 3 2 जा 6 प्लस 2 8/3। अब हम 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 2 × 3 6। तो हम 6 लिखेंगे। अब 2 के टेबल में 6 कितनी बार में आ रहा है, 3 बार में। तो 9 का हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 के टेबल में 6 कितनी बार में आ रहा है, 2 बार में। तो 8 का हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 3 जा 27, 8 2 जा 16/6। अब दोनों को आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा 43/6। अब बताइए 43/6 कैसा है फ्रैक्शन, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है? तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो आप इसको, अब चूंकि हमारा क्वेश्चन जो दिया था वो भी मिक्स फ्रैक्शन में दिया था, तो आप क्या करोगे, आप आंसर को भी कोशिश करोगे कि वो आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख लीजिए। तो 6 7 जा 42 1 मीटर ऑफ क्लॉथ उसने टोटल खरीदा। यही आपका आंसर है। अच्छा बच्चों, अभी तक तो हमने इतना फ्रैक्शन में टॉपिक डिस्कस किया। यदि आपको कुछ और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करना होगा जो फ्रैक्शन से रिलेटेड है तो आप उसको कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।